भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर विवाद होता ही रहता है। आरएसएस की विचारधारा का क्या अंबेडकर ने कभी विरोध किया था, और अगर किया था तो क्यों? इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे पूरे डिटेल में। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल जितनी जानकारियां मिलती हैं उसके मुताबिक भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का विरोध किया था और फिर खुद ही अपनी एक रिपब्लिकन पार्टी बनाई। हालांकि इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पार्टी से उनको कोई इस पार्टी से खास कामयाबी नहीं हाथ लगी थी। तो दूसरी तरफ गौर इस बात पर भी करनी चाहिए कि दूसरी तरफ वो आरएसएस की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के भी अगेंस्ट थे, क्योंकि उनके विचार में आरएसएस के मूल में हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्रवाद था। इस संबंध में अंबेडकर ने अपनी एक बुक लिखी, उसमें उन्होंने अपनी राय रखी है। इस संबंध में अंबेडकर ने अपनी बुक थॉट ऑन पाकिस्तान में अपनी राय रखी है। हिंदू राज्य की अवधारणा के अंबेडकर अगेंस्ट थे। वे लिखते हैं अपनी किताब में कि अगर हिंदू राज्य स्थापित होता है तो संदेह नहीं है कि वो इस देश के लिए बड़ी आपदा होगी। हिंदू चाहे कुछ भी कह लें, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए हिंदू धर्म खतरा है। यही वजह है कि वो प्रजातंत्र के साथ असंगत है। किसी भी कीमत पर हिंदू राज को रोका जाना चाहिए। ये राय रखी थी उन्होंने अपनी बुक में, बाकायदा उन्होंने इसको लिखा था। आज के दौर को लेकर अगर अंबेडकर के विचारों पर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो हावी हो रहा है समाज पर, और जो देश की जनता है उन पर हावी होने लगा है। कुछ उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सही भी दिखती है, कुछ सही नहीं दिखती है। डॉक्टर अंबेडकर आगे जाकर पॉलिटिक्स से दूर हो गए और उन्होंने अपना पूरा वक्त दलितों के उत्थान के लिए लगा दिया। कई इंस्टीट्यूशंस बनाए उन्होंने और दलितों के साथ साथ महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा, बराबरी का हक दिलवाने के लिए उन्होंने एक से बढ़कर एक बैक टू बैक आंदोलन किया। महार और अन्य दलित जातियां जो थी उनकी महिलाएं काफी संख्या में, बहुत संख्या में बंबई के साथ ही कई और शहरों में देह व्यापार में शामिल थी, जिसके बीच जाकर अंबेडकर ने उनसे इस पेशे से छूटने के लिए, इस पेशे से दूर होने के लिए, छोड़ देने के लिए एक सख्त अपील की थी और ऐसे कई कदम उठाए थे उन्होंने, जिससे कि उन महिलाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, उनको समाज में एक सम्मान मिल सके, उनको किसी भी हीन भावना की नजर से ना देखा जाए। अंबेडकर का सामाजिक तौर पर समानता में पूरा बिलीफ था कि कोई भी हो, जाति कोई भी हो, सबको समान रूप से देखा जाए, समान हक दिया जाए, सम्मान दिया जाए। यहाँ तक कि कई दफा मजदूरों के हड़ताल करने के राइट का उन्होंने खुले तौर पर सपोर्ट किया। उन्होंने समाज के दलित, पीड़ित, जितने भी दबे कुचले समुदाय के लोग थे उनके लिए उन्होंने लगातार काम किया ताकि वो अपनी स्थिति से उबर सके, अपनी जो उनकी बुरी स्थिति है उससे उबर सके, उनका उत्थान हो सके। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि दलित और जितनी भी वंचित जातियां हैं, जिन पर नजरें खुलकर नहीं उठाती थी सरकार, या फिर वो एक समाज में काट दिए जाते थे, उनकी भागीदारी समाज में नहीं होती थी, उनके अधिकार हिंदू धर्म के ढांचे में मिल नहीं सकता। उनके ऐसे विचार थे जिसकी वजह से आखिरकार उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म में जाने का उन्होंने आखिर में फैसला ले लिया और फिर अपने अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 में बंबई में धर्मांतरण कर लिया। उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और वो एक बौद्ध बन गए और उनके साथ साथ जितने भी उनको मानने वाले लोग थे, उनके अनुयायी थे, उनसे जुड़े लोग थे, वो भी बौद्ध बन गए। और ये गौर करने वाली बात है कि ये धर्मांतरण उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। तो इससे समझा जा सकता है कि अंबेडकर का कितना प्रभाव था एक समुदाय में,
किस तरह से वो देश के जितने भी पिछड़े मतलब जितने भी दलित या फिर जितने दबे कुचली जातियों के लोग थे, उनके लिए उन पर अंबेडकर का कितना ज्यादा प्रभाव था। हालांकि इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ती जा रही हूं, क्या अंबेडकर का बौद्ध बनना सही था? और आप आरएसएस को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना फीडबैक दें और हमारे साथ बने रहें।